अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं कोरल ड्रा में लेसन नंबर 40। आज के इस लेसन में हम देखेंगे लेआउट मेन्यू को कि लेआउट मेन्यू में इंसर्ट पेज को किस तरह इंसर्ट किया जाता है, डिलीट किस तरह किया जाता है, पेज का नाम किस तरह चेंज किया जाता है, गो टू पेज का क्या फंक्शन है, स्विच पेज ओरिएंटेशन का क्या फंक्शन है, पेज सेटअप क्या होता है और पेज बैकग्राउंड क्या होता है। तो इसके लिए मैं कोरल ड्रा ओपन करता हूँ न्यू। तो आज इस लेसन में पेज के ऊपर काम करना है। तो मैंने एक पेज यहाँ पे फॉर एग्जांपल बनाया हुआ है, उसमें मैंने काम भी किया हुआ है। तो लेआउट में सबसे पहले इंसर्ट पेज इंसर्ट आप यहाँ प्लस के निशान से भी कर सकते हैं, देखिएगा यहाँ पे, यहाँ से भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ से बैक साइड इसके जो तो पेज बिफोर और आफ्टर आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखें, लेआउट में जाता हूँ मैं, इंसर्ट पेज पे क्लिक करता हूँ, नंबर ऑफ पेजेस दे दें आप यहाँ से, वहां से आप ओनली 1 बाय 1 पेज इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप नंबर ऑफ पेजेस दें। इंसर्ट पेज में मैं देता हूँ जी 4 पेज इंसर्ट करना चाहता हूँ। सारे के सारे जो पेज हैं वो क्या होना चाहिए, हमारे पास पोर्ट्रेट होना चाहिए। पेज नंबर 1 से पहले अगर करना चाहते हैं तो बिफोर करेंगे, बाद में करना चाहते हैं तो आफ्टर करेंगे। साइज उनका लेटर होना चाहिए, विड्थ उनकी ये और हाइट उनकी ये होनी चाहिए। ओके करें, यहाँ पे देखें 1 2 3 4 और 5 पेज हमारे पास इंसर्ट हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे लेआउट में डिलीट पेज डिलीट करना चाहते हैं, पेज नंबर 4 5 को डिलीट करना चाहता हूँ। लेआउट में जाता हूँ, डिलीट पेज करता हूँ, डिलीट हो जाएगा। पेज नंबर 5 डिलीट। लेआउट में जाता हूँ, डिलीट पेज। थ्रू आउट का मतलब ये होता है कि आप डायरेक्ट आप कौन कौन से पेज डिलीट करना चाहते हैं। 4 3 देख सकते हैं 1 2 3 और 4 हमारे पास क्या हो गया, डिलीट हो गया। अरेंज में जाएं, लेआउट में जाएं, डिलीट पेज करना चाहते हैं, 3 भी डिलीट कर दें डायरेक्ट। नेक्स्ट है लेआउट में रीनेम पेज का नाम चेंज करना चाहते हैं, पेज का नाम पेज 2 जो इसको मैं नाम इसका चेंज करना चाहता हूँ। रीनेम पे क्लिक करता हूँ, नाम देता हूँ, इसका नाम देता हूँ मैं ग्राफिक आ गया। देखें पेज 2 ग्राफिक आ गया। अब यहाँ पे देखें ग्राफिक 2 से पहले यहाँ पे मैं एक और पेज देता हूँ, उसका भी नाम चेंज करता हूँ। राइट क्लिक करें, वही काम कर सकते हैं आप। रीनेम पेज, इंसर्ट आफ्टर पेज, इंसर्ट बिफोर पेज, डिलीट पेज और स्विच ओरिएंटेशन, ये सारे काम आप कर सकते हैं। तो मैं इसको रीनेम करना चाहता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट किया, यहीं से रीनेम करता हूँ। लेआउट में जाता हूँ और रीनेम पेज करता हूँ, कार्ड के नाम से मैं करता हूँ। 2 पेज दे दिए मैंने। अब कार्ड से बाद में अपने पेज कार्ड को सिलेक्ट करें, इस बटन पे क्लिक करेंगे, ये जो बटन है इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कार्ड के प्लस, ये जो प्लस का निशान है 2 है, मैं इसको क्लिक करता हूं तो अब बिफोर देखें, इस पे क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे पहले आपने कोई पेज इंसर्ट करना है तो आप इससे पहले इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए कार्ड से पहले मैं क्लिक करता हूं तो उससे पहले पेज नंबर 1 आ गया, आप देख सकते हैं। डिलीट पेज। कार्ड के बाद करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें, इसके बीच में, इन दोनों के बीच में करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करें और प्लस करेंगे इससे, तो ये क्या होगा, इसके बाद पेज हमारे पास इंसर्ट हो जाएगा। तो ये मुख्तलिफ स्टाइल होते हैं पेज को इंसर्ट करने के। डिलीट आफ्टर बिफोर का फंक्शन ये होता है। राइट क्लिक करें यहाँ पे भी आफ्टर बिफोर का ऑप्शन ये है। इंसर्ट पेज आफ्टर करें, देखो उससे पहले बाद में आ गया। इंसर्ट पेज बिफोर पे क्लिक करें, उससे पहले आ गया, देखें। तो ये पेज, ये भी हमारे पास पेज को इंसर्ट करने के कुछ तरीके होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पेज में, ग्राफिक के जो पेज में मैं आया हूँ, रीनेम पेज के बाद गो टू पेज का फंक्शन ये होता है कि मेरे पास काफ़ी सारे पेज हैं। फॉर एग्जांपल पेज नंबर 9 पे मैं, तो मैं यहाँ पे लेआउट में जाता हूँ, गो टू पेज पे क्लिक करता हूँ। पेज नंबर 5 पे मैं जाना चाहता हूँ, 5 लिखूंगा, या फिर मैं पेज नंबर 1 पे जाना चाहता हूँ, पेज नंबर 1 लिखूंगा, ओके करूंगा तो आप देखें पेज नंबर 1 कार्ड वाले पेज पे आप वापस आ गए। नेक्स्ट है हमारे पास लेआउट में, गो टू पेज पर स्विच पेज ओरिएंटेशन, इसकी ओरिएंटेशन हमें चेंज करनी है। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो जी मेरे पास जो पेज नंबर 2 है, ये हमारे पास ओरिएंटेशन में क्या है, लैंडस्केप पोर्ट्रेट है, मैं इसे लैंडस्केप करना चाहता हूँ तो स्विच ओरिएंटेशन पे क्लिक करूँ तो देखें इसकी ओरिएंटेशन क्या हो गया, हमारे पास चेंज हो गया। दोबारा आप लेआउट में जाओ, स्विच ओरिएंटेशन पे क्लिक करो, दोबारा इसकी ओरिएंटेशन चेंज हो गया। पेज सेटअप पे क्लिक करो तो आप यहाँ से पेज को सेट कर सकते हो। सेटअप पे जाके तो हमने होम मेन्यू किया था, होम मेन्यू में सारे पेज के सेटअप्स हमने किए थे। उसमें क्या होता है, पेपर, लेटर साइज देना है, लीगल देना है, A4 देना है, आपकी मर्जी है। विड्थ हाइट जब आप पेज का साइज देंगे वो खुद ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगी।
मर्जी से देना चाहते हैं तो आप मर्जी से दे सकते हैं। 20 कस्टम साइज हो जाएगा, 21 कस्टम साइज ये हो जाएगा, आपकी मर्जी है। तो ये हमने काम किया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास एडिट, इसमें लेआउट में पेज सेटअप का है पेज बैकग्राउंड। पेज का बैकग्राउंड कलर या बैकग्राउंड स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, क्लिक करें तो इसमें मुख्तलिफ बैकग्राउंड, नो बैकग्राउंड, सॉलिड बैकग्राउंड, सॉलिड बैकग्राउंड पे क्लिक करें, कलर दे दें। अब देखें जो जो ऑप्शन, जो जो सेटिंग्स हैं जो मैंने आपको नहीं करवाई, गाइडलाइन सेटिंग, ग्रेड सेटिंग, रूलर सेटिंग, स्टाइल, अब ऐसी सेटिंग यहाँ पे देखिए आपके पास सामने ओपन हो रही है। अब देखें यहाँ पे वही सेटिंग्स आपके पास यहाँ पे बार बार ओपन हो रही हैं। तो इन पे हम काम साथ साथ कर रहे हैं। तो डायरेक्ट जाए आप यहाँ पे, कलर में ये वाला दे देता हूँ इसको, मैंने फॉर एग्जांपल सॉलिड कलर दिया हुआ है, ये वाला कलर मैंने दे दिया, ओके करें तो उस पर वो वाला कलर अप्लाई हो गया। आप ये वाला कलर नहीं देना चाहते तो आप पेज बैकग्राउंड पे क्लिक करें। आप बिटमैप्स वाला कलर देना चाहते हैं तो ब्राउज करें। तो हमारे पास अगर ब्राउज की बिटमैप है 1 2 3 में फॉर एग्जांपल से क्लिक करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ। बिटमैप होती है पिक्चर फॉर्मेट में आपके पास होता है, तो मेरे पास पिक्चर फॉर्मेट में नहीं है कोई, नहीं है। तो आप यहाँ से बिटमैप फॉर्मेट में भी आप दे सकते हैं, पिक्चर फॉर्मेट में आप अपने इसको दे सकते हैं। सॉलिड कलर देना चाहते हैं सॉलिड कलर दे सकते हैं, और बिटमैप्स कलर देना चाहते हैं आप बिटमैप्स कलर दे सकते हैं। येलो कलर देना चाहता हूँ, मैं करता हूँ ऐसा कलर अप्लाई हो जाएगा। ओके, तो बिटमैप कहाँ से होते हैं, आप सेव में जाएं। फॉर एग्जांपल कोई पिक्चर आपने बनाई हुई है, कोई भी आपने पिक्चर बनाई हुई है, एक्सपोर्ट पे जाएं तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए आपके पास बिटमैप का ऑप्शन सामने आएगा। मीटर के स्विच ऑटोकैड जेपीजी बिटमैप्स नजर आ रहा होगा आपको, जेपीजी बिटमैप्स का स्टाइल दिया हुआ है। तो ये वाला स्टाइल आप यहाँ पे सेव करके आप इसे ओपन करके इस पर लगा सकते हैं। तो ये था हमारे पास पेज बैकग्राउंड और पेज का कलर किस तरह हम चेंज करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी, या फिर मैं आपको बिटमैप्स भी बता देता हूँ बिटमैप्स का फंक्शन क्या होता है। तो मैं यहाँ पे फाइल में जाता हूँ, इंपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, इस फाइल को मैंने इंपोर्ट किया, ओके फाइल में जाता हूँ, इसे एक्सपोर्ट करता हूँ, इसे मैं बिटमैप्स में एक्सपोर्ट कर देता हूँ। जेपीजी बिटमैप्स है, डेस्कटॉप पे ग्राफिक वन के नाम से इसे एक्सपोर्ट कर दें। ओके डिलीट करता हूँ इसको। अब यहाँ पे आप जाएं, यहाँ पे एडिट में जाएं, सॉरी लेआउट में जाएं, पेज बैकग्राउंड में जाएं, बिटमैप से क्लिक करें, ब्राउज, डेस्कटॉप पे ग्राफिक वन है जेपीजी फाइल, इंपोर्ट करें, ओके करें यहाँ पे। तो देखिए वो हमारे बिटमैप में पिक्चर हमारे पास वो अप्लाई हो गया, लेकिन वो पिक्चर का साइज ऐसा था कि उसका जो बैकग्राउंड है ओनली वही है। तो ये होता है आपके पास बिटमैप स्टाइल होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।